नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और उन्हें पेश करने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी मामले पर अब अदालत से क्या बहुत बड़ी खबर आई है, इस फैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अटक जेल से आज के दिन में वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये ऐसे मनाजिर हैं जिन्हें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब से जुड़ी ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको खान साहब से जुड़ी इसी वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस एक वीडियो से और इन मनाजिर से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में खान साहब के हवाले से 17 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से अब से कुछ देर पहले क्या हसास तरीन और ताज़ा तरीन खबर आई है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए क्या घिनौना ऑपरेशन किया गया, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। इमरान रियाज खान जिनको अगवा किए गए 5 माह तकरीबन गुजर चुके हैं, अब उनकी लोकेशन के मुतल्लिक और उनकी बाजियाबी के हवाले से आज के दिन में अब से कुछ देर पहले क्या बड़ी और अहम खबर आई है, इस खबर के दो नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि इमरान रियाज खान की बाहिफाजत वापसी के लिए आप आवाज़ उठाएं, वीडियो पर कमेंट्स करें, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ पर आप इमरान खान साहब और इमरान रियाज खान साहब के लिए शाइस्तगी के साथ आवाज़ उठाएं। लेकिन यहाँ आपको इमरान रियाज खान की लोकेशन और उनकी बाजियाबी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि आज के दिन में इमरान रियाज खान जिन्हें अगवा किए गए 5 माह से ज़ायद गुजर चुके हैं, अब उनकी बाजियाबी के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में पंजाब में ISI के एक आला तरीन ऑफिशियल के मुतल्लिक इंकशाफ किया गया। ये एक मुसद्दका इंकशाफ है। इमरान रियाज खान के केस में अब ISI के एक आला तरीन ऑफिशियल के मुतल्लिक आज के दिन में एक इंकशाफ किया गया। इस इंकशाफ में ये बताया गया कि खुफिया एजेंसी के ये जो आला तरीन ऑफिसर हैं, इनकी इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से एक बहुत अहम नोयत की और बड़ी हसास नोयत की मीटिंग होने वाली है। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में ये बताया गया कि इमरान रियाज खान की लोकेशन के मुतल्लिक अब पहली मरतबा बहुत वाज़े और बहुत मस्बत शवाहिद मिल गए हैं। इन शवाहिद से ये पता चलता है कि इमरान रियाज खान जिन्हें 4 से 5 माह पहले अगवा किया गया था, जिनके अगवा की CCTV फुटेजेस बैनुल-अक़वामी चैनल ने भी नशर की और जिनके अगवा के मुतल्लिक ये भी पता चला कि जैसे ही जेल से वो बाहर निकले थे तो एक बड़ी गाड़ी में कुछ नकाबपोश अफराद उनको ज़बरदस्ती डालकर साथ ले गए थे। तो अब ये कहा गया है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि इमरान रियाज खान इस वक्त कहाँ पर हैं, उन्हें किस मकाम पर कैद किया गया है। इसी खबर के तीसरे नुक्ते में ये बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान रियाज खान के केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये अल्फाज बोले, बहुत हैरानकुन अल्फाज, और उन्होंने ये कहा कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। वो जितना सब्र कर सकते थे इमरान रियाज खान के केस में, जितनी वार्निंग्स दे सकते थे कानून नाफिज करने वाले इदारों को, ये वार्निंग्स वो दे चुके हैं। अब हर सूरत में इमरान रियाज खान को पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद ISI के आला तरीन ऑफिशियल के मुतल्लिक और इमरान रियाज खान के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ हो गया। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो इससे पहले किसी भी हीरिंग के दौरान नहीं हुआ था। इससे पहले जितनी भी समातें हुई उनमें इस किस्म का इंकशाफ नहीं हुआ था। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान रियाज खान के वकील मियां अशफाक ने बताया कि खुफिया एजेंसी के ये जो आला तरीन ऑफिसर हैं, इनके साथ एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है।
इसमें सूबाई इंटेलिजेंस चीफ यानी इस एजेंसी के जो सूबाई सरबराह हैं वो भी मौजूद होंगे और इसी तरह आईजी पंजाब भी मौजूद होंगे। इस इंकशाफ के दूसरे हिस्से में मियां अशफाक ने यह बताया कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के मामले पर अब वाज़े तौर पर कई मस्बत चीज़ें नजर आई हैं। इन चीज़ों की बुनियाद पर और इन शवाहिद की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अब इमरान रियाज खान की बाजियाबी कुछ दिनों की बात है और हम इफ़ाम व तफ़हीम से मामला हल करना चाहते हैं। इस इंकशाफ के तीसरे हिस्से में मियां अशफाक ने यह कहा कि ये इमरान रियाज खान के केस की आखिरी तारीख साबित होनी चाहिए। अगली तारीख पर इमरान रियाज खान को अदालत में पेश करना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले में चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। 5 माह से मैं ये सुन रहा हूँ कि केस में मस्बत पेशरफ्त हुई है। हम अब आपको आखिरी मौका दे रहे हैं कि अगर अब भी इमरान रियाज खान को बाजियाब ना किया गया तो फिर मैं कानून के मुताबिक जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लूंगा। लेकिन यहाँ अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। और इस वीडियो को सेंसर करने की वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया शरीफ ख़ानदान के हाथों ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब ये वीडियो उस वक्त आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर हैं, उनके मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 17 मिनट पहले एक इंतहाई हसास नोयत की खबर नशर की। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया और दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले इसी पूरी सूरत हाल से जुड़ा एक नाकाबिले यकीन सर्वे भी आ गया। ये एक ऐसा सर्वे है जो नवाज शरीफ के ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज के दिन में शरीफ ख़ानदान के लिए इस किस्म की तबाहकुन खबर आ सकती है। इस सर्वे में यह बताया गया कि शहबाज शरीफ ने अपने इक़्तिदार के 16 माह में लाहौर में नून लीग को दोबारा मजबूत करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन अब लाहौर में एक ताज़ा तरीन सर्वे किया गया कि लाहौर से कौन सी जमात कितने वोट हासिल करेगी, कौन सी जमात कितनी नशिस्तें हासिल करेगी, तहरीक इंसाफ कितनी नशिस्तें जीत पाएगी, PMLN के हिस्से में कितनी सीट्स आएंगी और क्या पीपल्स पार्टी को भी लाहौर से कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये जो सर्वे है जो कि एक आज़ाद तंजीम ने किया, इस सर्वे में ये बताया गया कि लाहौर के 67% यानी 67% शहरी ऐसे हैं जिन्होंने ताज़ा तरीन सर्वे में ये कहा है कि वो इमरान खान साहब को इलेक्शन में वोट देंगे। यानी शरीफ ख़ानदान अब लाहौर से भी इमरान खान साहब के हाथों 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से इबरतनाक शिकस्त खाएगा। लेकिन यहाँ आपको बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए एक घिनौने ऑपरेशन से आगाह करते हैं। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि एक ताकतवर तरीन शख्सियत ने बराह रास्त शहबाज शरीफ के मुंह पर खड़े होकर उन्हें शटअप कॉल दे दी। शहबाज शरीफ इस शटअप कॉल पर हक्का बक्का रह गए। वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये जो ताकतवर तरीन शख्सियत है जिसको उन्होंने खुद अपॉइंट किया, जिसकी तैनाती उन्होंने आउट ऑफ वे जाकर खुद की, ये शख्सियत शहबाज शरीफ को शटअप कॉल दे सकती है। ये शटअप कॉल शहबाज शरीफ को उस वक्त दी गई जब शहबाज शरीफ ने एक ऐसा मुतालबा कर दिया जो इस ताकतवर शख्सियत के लिए पूरा करना और उस मुतालबे को मानना इस ताकतवर शख्सियत के लिए नामुमकिन था। और ये जो ताकतवर शख्सियत है, इसके सामने शहबाज शरीफ ने मुतालबा ये किया कि बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करना है। लेकिन शहबाज शरीफ को इस ताकतवर शख्सियत ने उस वक्त ये बताया कि इन दोनों की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इन दोनों के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस हो या तोशाखाना केस हो, इसमें शवाहिद नहीं है। और उसके बाद शहबाज शरीफ और इस ताकतवर शख्सियत का टकराव हुआ, इनमें इख्तलाफात पैदा हुए और ये जो ताकतवर शख्सियत हैं यानी साबिक चेयरमैन नैब, जिनको खुद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के कहने पर तैनात किया था, तो साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इसी वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन उसके बावजूद अब बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा घिनौना नौयत का ऑपरेशन प्लान किया गया।
अब ये ऑपरेशन इसलिए प्लान किया गया कि इमरान खान साहब को तोड़ने और इमरान खान साहब को झुकाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसलिए अब ये ऑपरेशन प्लान किया गया ताकि इमरान खान साहब को आसाबी तौर पर कुछ कमज़ोर करने की कोशिश की जा सके। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि तोशाखाना केस, जिसके अंदर सज़ा इमरान खान साहब को दी गई और वो सज़ा मुअत्तल भी हो गई, अब उसी तोशाखाना केस में जो बोगस तरीन केस है, इसमें नैब ने बुशरा बीबी साहिबा को कल दोबारा तलब कर लिया है और नैब की जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है, अब वो बुशरा बीबी साहिबा से इसी केस में तहकीकात करेगी। लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब से 17 मिनट पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर को एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है। इसी एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी हाउस, इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस और GHQ के लेवल पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है और कौन सा मुबैना फार्मूला इलेक्शन के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक इस वक्त अंडर डिस्कशन है। ये इतनी हसास नोयत की खबर है कि इसी एक खबर के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स ने ट्रांसमिशन भी की और फिर मखसूस तज्जियाकारों के जरिए बड़े मानीखेज किस्म के इसी खबर पर तज्जिए भी करवाए गए। इस खबर के दो नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद पाकिस्तान में हमेशा फौजी क़यादत को समझा जाता है। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में 1 साल ताख़ीर से कराने का जो इरादा है, ये मुबैना तौर पर अब तर्क कर दिया है। इससे पहले अगले साल अक्टूबर में इलेक्शन कराने का फैसला किया गया था या ये प्लान बनाया गया था कि अक्टूबर तक इलेक्शन में ताख़ीर की जाए। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट अब 4 माह के अंदर इलेक्शन के ऑप्शन पर संजीदगी से गौर कर रही है। लेकिन उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे हसास नोयत का इंकशाफ किया गया और इसी इंकशाफ पर फिर बड़े मानीखेज किस्म के तज्जिए और तबसरे भी करवाए गए। इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि शरीफ खानदान की पाकिस्तान के अहम हलकों से दरख्वास्त ये है कि इमरान खान को इलेक्शन तक किसी सूरत जेल से बाहर ना आने दिया जाए और तहरीक इंसाफ को भी किसी सूरत इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन से पहले कलअदम करवा दिया जाए। इस खबर के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि हालिया जो आज़ाद सर्वेज आए हैं, इसके अलावा इस वक्त जो इंडिपेंडेंट तंजीमें सर्वेज कर रही हैं, ये सर्वेज अहम हलकों, शरीफ ख़ानदान और PDM के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि इन सर्वेज में ये बताया गया है कि इमरान खान साहब अब भी 70% मकबूलियत के साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं और इसी वजह से अब बिलावल जरदारी पिछले 16 माह की जो तबाहकारियाँ हैं, इसकी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर डाल रहे हैं, जबकि नून लीग ये कह रही है कि इस तबाही की जिम्मेदारी PDM की 13 जमातें मुश्तरका तौर पर लें। लेकिन यहाँ आपको अटक जेल से आज के दिन में वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई भी पॉजिटिव खबर, इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई भी मस्बत खबर पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं चलाई जाती। यहाँ तक कि इमरान खान साहब का नाम भी किसी चैनल पर नहीं चलता और ख़बर अगर चले भी तो इस तरह से चलती है कि PTI के चेयरमैन को सज़ा वगैरह हो गई। अब ये जो वीडियो अटक जेल से वायरल हुई है, जिसके मनाजिर हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त वायरल हुई जब बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक नया और खौफनाक एडवेंचर कर दिया। आर्मी चीफ के खिलाफ एक इंतहाई खौफनाक किस्म का खेल बिलावल जरदारी ने खेला। इसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है, लेकिन उसके बाद बिलावल जरदारी के साथ वो कुछ हो गया जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था और आसिफ अली जरदारी भी ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ये जो खौफनाक एडवेंचर बिलावल जरदारी कर रहे हैं, करप्शन के केसेस होने के बावजूद, इसके बाद बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी का क्या अंजाम हो सकता है। इस हवाले से जो अहम तरीन खबर है, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया
कि बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ के खिलाफ एक खौफनाक खेल खेला। इसका मकसद ये था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जो आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल्स हैं इनको ब्लैकमेल किया जाए। इस खौफनाक खेल का मकसद ये था कि अगला जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली अभी से प्लान की गई है, इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन में या तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, यानी बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ को ब्लैकमेल किया कि या तो मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए या पंजाब में हमें हमारे हिस्से से कई गुना ज़्यादा नशिस्तें दी जाएं। इसी खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि बिलावल जरदारी के एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानात के बाद एक ताकतवर शख्सियत हरकत में आई। इस शख्सियत का ताल्लुक पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी से है। इस ताकतवर शख्सियत ने फिर आसिफ अली जरदारी को एक सख्त नोयत का पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में आसिफ अली जरदारी को यह बताया गया कि पीपल्स पार्टी की करप्शन की तमाम फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं और ये जो बिलावल जरदारी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब इसीलिए बिलावल जरदारी ने अचानक एक यू टर्न लिया है और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता हूं तो मैं एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं कह रहा कि वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे, बल्कि मैं तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से मांग रहा हूं। हालांकि उन्होंने पहले ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि कठपुतलियां बनाने वाली जो एस्टैब्लिशमेंट है ये पाकिस्तान में मजीद तजर्बे ना करे। लेकिन यहाँ आपको एक अकूबत खाने के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी अकूबत खाने का एक 17 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है वो इस वक्त वायरल है। इस क्लिप को भी पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस अकूबत खाने के मुतल्लिक हमारे ज़राए ने जो खबर की तस्दीक की है उस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि परवेज़ लाई जिन्हें 12वीं मरतबा अगवा किया गया था, इस अगवा के बाद इस मरतबा उन्हें अचानक गायब कर दिया गया। उसके बाद ये पता नहीं चल रहा था कि परवेज़ लाई को कहाँ लापता कर दिया गया है, लेकिन अब हमारे ज़राए ने तस्दीक किया है कि परवेज़ लाई को लाहौर कैंप जेल में खुफिया तरीके से मुंतकिल किया गया है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक और अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर के जो 2 हसास तरीन नुकात हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब की बैरिक में एक मध्यम सी रोशनी वाला बल्ब है। ये बल्ब भी बहुत धुंधलाया हुआ है और पूरे तरीके से रोशन नहीं है। लेकिन इस वीडियो का जो दूसरा हिस्सा है इसमें बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ किया गया, यानी इमरान खान साहब जिनके खिलाफ बोगस तरीन केस साइफर में बनाया गया था, इमरान खान साहब के खिलाफ जाली जुडिशल रिमांड उनको अदालत में पेश किए बगैर मंजूर किया गया। दूसरी मरतबा सिर्फ हाजिरी लगवा कर इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड में तोसी की गई और उसके बाद जज अबुल असनाद ने खान साहब को यह भी कहा कि मैं मेरिट पर फैसला करूंगा, लेकिन मेरिट पर फैसला करने के बजाय वो अचानक गायब हो गए। 5 दिन छुट्टी के बाद वापस आए और इमरान खान साहब की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब इसी पूरी सूरत हाल में इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बड़ा हसास नोयत का है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब के पास एक शख्स आता है। ये शख्स खान साहब को यह कहता है कि मुझे आपको गले लगाना है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि इमरान खान साहब के हाथ में एक तस्बीह है और इमरान खान साहब के हाथ में एक इस्लामी किताब भी है जिसका वो मुताला कर रहे हैं। इस वीडियो के चौथे हिस्से में यह दिखाया और यह बताया गया कि ये जो शख्स इमरान खान साहब से मिलता है ये खान साहब से ये पूछता है कि अगर इलेक्शन तक भी आपको रिहा ना किया गया तो फिर क्या होगा। इस वीडियो के 5वें हिस्से में यह दिखाया और बताया गया कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर 1 साल बाद भी ये इलेक्शन करवाएंगे तो इलेक्शन तहरीके इंसाफ ही जीतेगी। शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, इस शऊर के जिन को दोबारा बोतल में डालना मुमकिन नहीं है। लोगों ने खौफ की जंजीरें तोड़ दी हैं। मैं सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकता हूं, कोई और मुझे अपने आगे नहीं झुका सकता। और ये जो आंखों देखा हाल है
ये एक ऐसे वकील ने बयान किया है जिसकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद इस वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सेंसर कर दिया। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के केस और उनकी ज़मानत के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब जस्टिस फायज ईसा ने यह तासुर दिया कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक और अपने मेरिट के मुताबिक फ़ैसले देंगे और किसी भी हल्के का कोई दबाव नहीं लेंगे। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसने अदालत से यह दरख्वास्त की कि इमरान खान साहब को अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म जारी किया जाए, बजाय इसके कि अटक जेल के अंदर अंधेर नगरी में इमरान खान साहब के खिलाफ एक नाम नहाद अदालत में फैसले दिए जाएं। उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम पंजोता, उन्होंने ये कहा कि ये लोग इमरान खान साहब की तस्वीर से भी डरे हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर इमरान खान साहब को अटक जेल से बाहर किसी भी अदालत में पेश किया गया तो तमाम जो राज हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगे। उसके बाद नईम पंजोता ने यह कहा कि जिस दिन इमरान खान साहब की ज़मानत का केस सुपीरियर कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स होगा उसी दिन ये बोगस तरीन केस उड़ जाएगा। और दूसरी जानिब एतजाज़ अहसन अचानक अपने दलाइल के साथ सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी भी जज के सामने अगर ये केस सुबह लगे तो दोपहर तक इमरान खान साहब की रिहाई हो जानी चाहिए। और एतजाज़ अहसन ने यह भी कहा कि ये असल में जस्टिस फायज ईसा का भी एक बहुत बड़ा इम्तहान है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।